हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। परिमल लॉ जजमेंट टॉक्स में आज हम लोग जानेंगे मैरिटल रेप, वैवाहिक दुष्कर्म का महिलाएं कैसे मिसयूज करती है और अपने पति और पूरे परिवार को कैसे तबाह कर देती है। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय कई गैर सरकारी संगठनों को उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध करार देने का अनुरोध किया है। दोस्तों, उच्च न्यायालय के अनुसार यह कहना ठीक नहीं है कि अगर किसी महिला के साथ उसका पति जबरन संबंध बनाता है तो वह महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का सहारा नहीं ले सकती है, उसे अन्य फौजदारी दीवानी कानून का सहारा लेना पड़ेगा। पीठ ने यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता के धारा 375 के तहत पति अभियोजन चलाने से छूट ने एक दीवार खड़ी कर दी है। दोस्तों, अदालत को यह देखना होगा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और आर्टिकल 21 व्यक्ति स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा का उल्लंघन करती है या नहीं। उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी अनेक प्रश्न खड़े करती है। दोस्तों, अगर वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाता है तो भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर गंभीर रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध बनाने के पीछे तर्क दिया जा रहे हैं कि उनमें एक यह है कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध नहीं बनाए जाने से विवाहित महिलाएं हिंसा चक्र में फंसी रहती है। उन्हें अपमानित होते हुए घरों में रहने के लिए विवश होना पड़ता है। दूसरा तर्क यह है कि जब विश्व के कई विकसित देशों में यह अपराध की श्रेणी में आता है तो फिर भारत में क्यों नहीं आता है। दोस्तों, ये दोनों ही तर्क अतार्किक प्रतीत होते हैं क्योंकि हर समाज और देश विशेष की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। किसी अन्य देश या समाज से भारत की तुलना करना उचित नहीं है। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर तुलनात्मक प्रवृत्ति ही कानून के निर्माण की पृष्ठभूमि बनानी चाहिए तो फिर यह एक पक्षीय क्यों। दोस्तों, आप लोग इस पे अपना ओपिनियन जरूर दें। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 पुरुषों को घरेलू हिंसा से सुरक्षा नहीं देता, जबकि विश्व के अन्य देश जहां वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध माना जाता है वहां यह भी स्वीकार किया जाता है कि पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा होती है, इसलिए महिलाओं के समान वहां पुरुषों को घरेलू हिंसा से कानूनी संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें किंचित संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है दोस्तों कि महिलाओं के समानता का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में किसी भी महिला के पति को यह अधिकार नहीं है कि जबरन उससे संबंध स्थापित करे। इस क्रूरता के विरुद्ध महिलाओं को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत उसको प्राप्त है को वो जा केस फाइल कर सकती है। तो फिर लगातार यह दबाव किस लिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 दुष्कर्म में सम्मिलित की जाए। वैवाहिक दुष्कर्म घर की चारदीवारी के भीतर घटित वह घटना है जिसका साक्षी कोई नहीं हो सकता। ऐसे में पत्नी को यह कहना कि उसके साथ पति ने दुष्कर्म किया वह एक पक्षीय प्रमाण होगा जिसकी सत्यता और असत्यता को सिद्ध करना दुष्कर कार्य है। दोस्तों, अगर पत्नी का कथन ही अंतिम सत्य माना जाएगा तो यह समानता का अधिकार का गला घोंट देगा। यह चिंतनीय विचार है कि महिलाओं को अधिकार देने की मुहिम में भारत पुरुषों के प्रति घोर असंवेदनशील हो रहा है। यहाँ तक कि सामाजिक एवं कानूनी व्यवस्था बिना किसी अपराध के शोषक मान लेती है। भारत साक्षी है कि पूर्व में महिलाओं के संरक्षण के लिए बने कानून 498A तथा घरेलू हिंसा
घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का दुरुपयोग भारत की सामाजिक व्यवस्था को खंडित कर रहा है। दोस्तों 2014 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने, जो आज हमारी कानून मंत्री हैं, राज्यसभा में बताया था कि 2014 में घरेलू हिंसा के 639 मामले में से 13 लोगों को ही दोषी ठहराया गया। अब आप ही बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए कि कितना सच्चाई है। सरकार ने तब यह स्वीकार किया था कि समय समय पर घरेलू हिंसा और दहेज विरुद्ध अधिनियम के प्राविधानों का दुरुपयोग भी किया गया है। पुरुषों को पीड़ा से मुक्त मान लेना और उनको मानव मानने से इनकार करने जैसा है। दोस्तों नारायण गणेश दस्तान बनाम सुचेता नारायण दस्तान FIR 1975 SC 1534 का केस है ये। इस मामले में शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि क्रूरता पत्नी द्वारा भी की जाती है और पत्नी भी पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, और ऐसा देखने को आप लोगों को मिलता है। घरेलू हिंसा के दुरुपयोग के संबंध में 10 जुलाई 2018 को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा था कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का दोष यह है कि महिलाओं को इस कानून का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों साथ ही यह पुरुष को भयभीत करने और महिलाओं के लिए अपने पति को सबक सिखाने का एक साधन बन गया है। दोस्तों इसी न्यायालय ने इसी तरह के टिप्पणी 2015 में अनूप बनाम वाणीश्री केस में फैसले में भी की थी। उसने कहा था कि महिलाएं इस कानून का अनुचित लाभ उठाती है। इसका इस्तेमाल पतियों, उनके परिवारों और रिश्तेदारों को आतंकित करने के लिए भी किया जा रहा है। इसका वास्तविकता ने कानूनी आतंकवाद की संज्ञा हासिल कर ली है। दोस्तों लेकिन घरेलू हिंसा 498A के दुरुपयोग के संबंध में न्यायालयों के निर्णय यह बताने के लिए काफी है कि किसी भी अधिनियम का निर्माण जब दबाव के चलते होता है तो उससे समाज का भला नहीं हो सकता। महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक पुरुषों को बिना किसी अपराध के दोषी मानने की प्रवृत्ति का त्याग भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों आप लोगों को ये बात भली भांति जानना चाहिए। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में सम्मिलित करने से पूर्व इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया गया तो यह तय है कि भविष्य में युवा विवाह जैसी संस्था से दूरी बना लेंगे तो क्या ऐसे समाज का अस्तित्व रह पाएगा? आप ही बताइए। 639 केस महिलाएं करती हैं मैरिटल रेप के, वैवाहिक दुष्कर्म के, जिसमें से 13 लोग ही दोषी पाए जाते हैं और सारे केस फाल्स पाए जाते हैं। अब आप ही लोग बताइए और अपना ओपिनियन दीजिए।